है मुझको मालूम पुतलियों में दीपों की लौ लहराती, है मुझको मालूम कि अधरों के ऊपर जगती है बाती। उजियाला कर देने वाली मुस्कानों से भी परिचित हूं, पर मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है। मैं दीपक हूं, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं आप सभी को। हर साल की तरह हम इस बार भी अपने सैनिकों के बीच, अपने वीरों के बीच, अपने योद्धाओं के बीच, अपने इन पराक्रमियों के बीच पहुंचे हैं दीपावली का पर्व मनाने के लिए। क्योंकि जब देश में दीपावली होती है तब भी हमारे सैनिक अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हम उनकी ड्यूटी का भी हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ मौसम का हाल आप ठीक समझ सकते हैं। मेरे सामने पूरा एक बादल मानो यहाँ पर समा गया है। ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है और हवाएं इतनी कि उस दीपक की लौ को भी हमारे सैनिकों को यहाँ पर रक्षा देनी पड़ रही है, तब जाकर वो टिमटिमा रहे हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ दीपावली का ये त्योहार हमारे इन सैनिकों के साथ मनाइए। घरों में उत्सव की उमंगों से दूर, अपनों के चेहरों पर खिलती मुस्कुराहटों से दूर, चमकती दमकती लड़ियों के उजालों से दूर, जटिल सरहदों पर उत्तरदायित्वों से जगमगाते हैं हमारे सैनिक, जिनके कर्तव्य की लौ से प्रज्वलित हो रहे हैं देश के करोड़ों दिए। हैप्पी दिवाली। ये सैनिक वो दीपक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चुनौतियों में और जगमगा उठते हैं। आपदाओं के संकट में हौसला बनकर चमक उठते हैं। मुश्किलों की आंधियां इनकी लौ डिगा नहीं सकती, मौसम की ललकारें इन्हें बुझा नहीं सकती। ये वो दीपक हैं जो मां भारती के आशीष से जलते हैं। से लेके कवर वाटर पॉइंट। जब पूरा देश घरों में उत्सव मना रहा है तो ये पूरे देश को घर मानते हुए कर्तव्य के साथ उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि देश की रक्षा ही इनका पर्व है। देश रक्षा के लिए हर पल चौकस चौकन्ने रहना इनका पूजन है और जब मुस्कुराते हैं करोड़ों देशवासी तो वो होता है इनका उत्सव। हम देशवासियों को यह कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग आपस में मिलकर और अपने घरों में सुरक्षित और खुशी से दिवाली मनाएं। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन परिवार वाले भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि उनका बेटा देश की रक्षा कर रहा है। पर घर वालों को इस बात पे गर्व भी है कि हमारी वजह से देशवासी सुरक्षित दीपावली मना पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदें शांत दिख रही हैं, लेकिन दुश्मन की नीयत का कोई भरोसा नहीं, तो तैनात हैं हर दम रक्षा मोर्चे पर। मौसम की चुनौतियां हर क्षण बनी रहती हैं, तो देशवासियों की सेवा में सदैव तत्पर। जब फौज को रिक्विजिशन किया जाता है तो हम अपना पूरा जितना भी हमारे से बन पड़े और जितना भी हमारा योगदान रह सके, इसमें हम अपना काम करते हैं। हमें हमेशा के लिए तैयार रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पे हम भारतीय नागरिकों के काम आ सके। हमें तो इंडियन आर्मी का तो ट्रेनिंग हमें मिल ही जाता है बॉर्डर को सिक्योर करने का, लेकिन साथ साथ में सिविलियन का जो ये आपदा आती है इसके लिए भी हमेशा हमारी टीम तैयार रहती है। चाहे किसी भी साइड से आपदा आने दो,
हम हर जगह पर काम करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर्स बहुत ही कम कई बार चले जाते हैं, बट मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिफ़िकल्टी बड़ी नहीं लगती जब हमें अपने देशवासियों का सपोर्ट, प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये कभी ना हमें वज़न फ़ील होता है, ना वो टेम्परेचर फ़ील होता है और ना वो हाइट फ़ील होती है। माँ भारती के इन्हीं वीर सपूतों के बीच दीपावली मनाने हम आए हैं उजालों के चंद रंग बांटने, एक दिया देश का इनके साथ जलाने। दशहरा हो या ईद हो या बैसाखी हो, हम सभी एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। तो हम देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग आपस में मिलकर और अपने घरों में सुरक्षित और खुशी से दिवाली मनाएं। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये कहना भर काफ़ी हो जाता है, पूरे देश को हौसला इससे आ जाता है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये केवल कहने की बात नहीं है। पूरा दिन हमने जो गुजारा, किस तरीके से ट्रेनिंग में बीतता है, क्या क्या होता है, केवल ट्रेनिंग में नहीं बीतता है बल्कि ये ऑपरेशनल एरिया है। ये आप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो चैलेंजेस आपकी आंखों के सामने हैं। ये दिन कैसा बीता, क्या क्या हुआ है, वो देखिए। इस बार ठंड का मौसम लगता है जल्दी आने वाला है और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से बेहतर आप कहाँ देख सकते हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी हुई आपको नजर आएगी, लेकिन यही बर्फ अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर आती है। ठंड का मौसम जल्दी आ रहा है, दीपावली का त्योहार भी जल्दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चुनौतियां कुछ रुक कर आएंगी। चुनौतियां भी साथ साथ में यहाँ पर हैं, प्रत्यक्ष हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमारे सैनिक तैयार हैं। दीपावली के कई दिन पहले से ही देश उत्सव में डूब जाता है। रंगोली, दिए, कंदीलें खरीदने के लिए बाजारों में लोग जा रहे होते हैं। हमारी कार्यकुशलता को देखते हुए हमारे सीओ साहब ने हमें फिर से इस जनरल एरिया में हमारी सरहद के संतरी उस वक्त भी अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। वो हजारों फीट की ऊंचाई पर सरहदों की निगरानी के अपने कर्तव्य पथ पर निकलते हैं। दिवाली में हम सब मिठाइयां खाते हैं, घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन ये सैनिक जब ऑपरेशन पर निकलते हैं तो कई कई दिन लग जाते हैं इन्हें। ऐसे में सबसे जरूरी चीज होती है इनका भोजन। ये हमारी का लॉन्ग फॉर्म है मील्स रेडी टू ईट, जो आप देख रहे हैं अभी इस टेबल के ऊपर ये हमारी डिस्प्ले करके रखा हुआ है। इसके अंदर सात प्रकार का खाना हम खा सकते हैं, जैसे कि सूजी हलवा, सॉफ्ट बार, वेज पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, चपाती और इंस्टेंट टी। इसको पकाने के लिए हमारे पास सामग्री एग्जामिनेशन टैबलेट, एग्जामिन कुकर, माचिस बॉक्स, पेपर प्लेट, टिश्यू पेपर और वुडन स्पून। ये पकने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। जब हम ऑप्स में जाते हैं तो एक ऑप्टी में 10 जवान रहते हैं। इसके अंदर हम 2 से 3 सेट कैरी करते हैं। एक सेट के अंदर 3 से 4 बंदे आराम से एक दिन का खाना खा सकते हैं। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस चला रही है। दीपावली के दिन भी ये क्रम जारी रहता है, क्योंकि देश की माटी का हर कण इनकी रंगोली है। देश सुरक्षा के संकल्प में चौकस निगाहें ही दिए और अत्याधुनिक बंदूकों के साथ हर चुनौती से लड़ने का साजो सामान ही कंदीले हैं। और हाँ, इनके पटाखे भी असली ही होते हैं। सेना में हमेशा ये बताया और सिखाया जाता है कि अगर युद्ध भूमि में रक्त नहीं बहाना है तो आपको अभ्यास में, प्रशिक्षण में पसीना बहाना होगा। ये जो सामान्यतः कार्रवाई आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें हर एक की भूमिका बंटी हुई है। सब आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या रोल है? मैम, मैं अपनी ऑपरेशन टीम का एक नंबर 1 स्काउट हूँ।
और मेरा काम अपनी ऑपरेशन टीम को लीड करना और गाइड करना है। मैं अपने ऑपरेशन टीम की आँख, कान और नाक हूँ। किसी भी ऑपरेशन के दौरान मूवमेंट करते टाइम, डे या नाइट में, मैं आगे का ऑब्जर्वेशन करता हूँ और कोई खतरा महसूस होने पर अपने कमांडर को पास करता हूँ, ताकि जल्द से जल्द हम अपने टेररिस्ट को, वो अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाएँ। तो जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस में एक स्काउट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पूरी टीम में किस तरीके का समन्वय है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इसी से उसकी शुरुआत होती है। आतंकवादी कभी घनी झाड़ियों के पीछे या ऊंची पहाड़ियों के बीच छुपकर घात लगाते हैं। भारतीय सेना के जवान उनका तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक जहन्नुम न पहुंचा दे। ऐसे समय में सर्विलांस बहुत आवश्यक है और भारतीय सेना के हाथों को अत्याधुनिक उपकरणों से मजबूत किया जा रहा है। सैनिकों के हाथ उपकरणों से कितने मजबूत होते हैं, ये आप रोजाना देख सकते हैं भारतीय सेना की कार्रवाई में। और ये चीज़ें भी हम जब सैनिकों के डिप्लॉयमेंट के एरिया में आते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, ये नैनो ड्रोन हुआ? यस मैम, मैं अपनी ऑपरेशनल टीम में ड्रोन ऑपरेटर की भूमिका को निभाता हूँ। और यहाँ ये ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट नैनो है, जिसको कि हम क्लोज टारगेट रेकी और डॉग क्लेंस और रोम इंटरवेंशन में यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत ही हल्का और लो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है और यहाँ इतना छोटा है कि हम इसको छोटी सी छोटी जगह में ले जाके सर्वेलेंस कर सकते हैं। एकदम छोटा नजर नहीं आता और एक बैटरी बैकअप भी इसका लंबा होगा। यस मैम, लंबे समय तक ऑपरेट कर सकता यस होगा। तो ये वाकई इस तरह के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि रूम इंटरवेंशन में इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल गेम चेंजर है। दीपावली है तो कैंप में उसकी थोड़ी बहुत तैयारियां भी चलती हैं, लेकिन जो सैनिक निकले हैं एंटी टेरर ऑपरेशन का मिशन लिए, उनके लिए जिम्मेदारी ही पर्व है, ताकि कोई देश के उत्सव में खलल न डाल सके। अलग अलग भूमिकाओं के साथ मुस्तैद ये सैनिक ही गारंटी हैं देश के हर सुकून की। जब भी एक इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक उस पूरी टीम को पूरी सतर्कता, पूरे जोश के साथ रहना होता है। सबकी अपनी अलग भूमिका उसमें रहती है और उस भूमिका पर आपको 100% से भी ज़्यादा खरा उतरना होता है। केवल एक हथियार की बात नहीं होती है, उस हथियार की एक्सेसरीज़ की बात होती है। उनमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। जिस तरीके से सर आपकी भूमिका, मैं पूछूं, आपका किरदार, आपका रोल इस समय टीम में, आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखते हुए अपनी सर्च टीम को सपोर्ट फायर देते हुए एनिमी या टेररिस्ट को देखते ही न्यूट्रलाइज करना। आपका क्या रोल है सर? मैं अपनी ऑप टीम का MGL-1 हूँ। 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इसमें 6 ग्रेनेड भरे जाते हैं, जो इस प्रकार से सियासी सिटी इलाके में, जैसे कि मैम आप देख सकते हैं, इधर घने जंगल, हाइड आउट या दबी हुई ज़मीन जहाँ की दुश्मन छुप सकता है, मैं इस वेपन से इनडायरेक्ट फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकता हूं। सेना मुश्किलों में जीना और कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारना सिखाती है। शूरवीरों के पराक्रम के इन दियों में ही घाटी का आतंकवाद छटपटाकर दम तोड़ता है। भारत के इन मतवाले वीरों को देखिए, न आंखें एक पल को दुश्मन से हटती हैं, न राष्ट्र रक्षा के संकल्प से एक भी इंच डिगती हैं और न ही पर्व के उल्लास को ये एक पल को भी कम होने देंगे। सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये भारतीय सेना की परंपरा भी है, उनका विश्वास भी है। आज इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि दीपकों को जलाने में भी बड़ा समय लग रहा है। देश का सबसे बड़ा त्योहार है ये दीपावली। अपने अपने घरों से दूर हमारे सैनिक यहाँ पर एक साथ दीपावली का ये पर्व मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये सुनिश्चित भी करते हैं कि इनके आसपास जो देश के नागरिक हैं उनमें किसी के घर अंधेरा छूट न जाए। हम आपको उस जगह भी लिए चलते हैं जहां पर सैनिकों के साथ हम गए, जहां पर भयंकर तबाही हुई थी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। दीपावली खुशियों का त्योहार है, अंधेरों पर उजालों का पर्व है। हमारे सैनिक ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं अंधेरा न रह जाए, कहीं कोई संकट में फंसा न रह जाए।
ये चशोटी गांव है। आज यहाँ शांति है, सुंदरता है, तो इसमें भारतीय सेना के देवदूतों की बड़ी भूमिका है। चशोटी गांव मचैल माता मंदिर यात्रा का अंतिम सड़क मार्ग का पड़ाव है। आपको याद होगा, यात्री इस ओर जा रहे थे कि बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया था। मकान, दुकान, यात्री, स्थानीय लोग सब इसकी चपेट में आए थे। कई लोग बह गए थे, कईयों की जान चली गई थी, कई लापता थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह नक्शे से ही मिट जाएगी। सेना की वर्दी में देवदूत खबर मिलते ही एक्शन में तब आए थे। लगभग 12:45 के आसपास चिशोटी गांव में हमें क्लाउड बर्स्ट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैं अपने बचाव कॉलम के साथ लगभग 1 घंटे के भीतर घटनास्थल पर पहुंचा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मलबा अभी तो हट गया है, पर उस टाइम पे नी डीप मलबा यहाँ पे था और लगभग 15 से 20 घर जो कि मलबे में बह चुके थे। मैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने अपना बचाव का कार्य शुरू किया। उसके उपरांत हमारे कमांडिंग ऑफिसर अपने साथ 5 बचाव कॉलम और अतिरिक्त मेडिकल सप्लाईज लेके भी इस घटनास्थल पर पहुंचे। चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि मौसम खराब बना हुआ था, लेकिन जहां पर भारतीय सेना के जवान पैर जमा दें, कठिनाइयों के हौसले पस्त होने लगते हैं। जैसे हमें पता चलने के बाद हमारे यूनिट ने फ्लड रिलीफ कॉलम तैयार किया और जल्द से जल्द हम यहाँ पर पहुँचे। आने के बाद सबसे पहले बच्चे, फैमिलीज, औरतें जो भी थे उनको बचाने का काम शुरू किया। जवानों ने इतने खतरनाक जगहों से इनको रिक्रूट करके हमारे जो डॉक्टर साहब आर्मी के, उनके पास से इनको ट्रीटमेंट दिया गया और जल्द से जल्द एम्बुलेंस तक पहुंचा कर इनको नीचे भेजा गया। पानी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बारिश के पानी के बहाव के कारण भी रास्ते टूट गए थे। रास्ते में जिसनी नाला आता है उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल था। हमारे जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए जिसनी नाले को पार किया और घटनास्थल पहुँचे। जैसे ही हम यहाँ घटनास्थल पहुँचे, यहाँ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। हमारी टीम ने छोटे छोटे बाग बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में जाके रेस्क्यू शुरू किया। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया। एक एक जवान ईश्वर का दूत बनकर मदद में जुटा था। हमने यहाँ पे पहुँचते ही 2 मेडिकल डेट एस्टैब्लिश करे, एक डिज़ास्टर साइट पर और एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठौली में। मेरे नर्सिंग असिस्टेंट और BFNA कर्मियों की सहायता से हम लोगों ने सारे रोगियों का प्राथमिक मूल्यांकन या ट्रायाज किया, ताकि जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति हैं उनको प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट और इवैक्यूएशन मिल सके। हमारे कलेक्टिव एफर्ट से हम लोगों ने 900 से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड दिया, जिनमें से 200 से अधिक गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को हमने DH किश्तवाड़ भेजा। हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण हम लोग काफ़ी सारी जानें बचा पाए और एक आपदाग्रस्त समुदाय को आशा और राहत प्रदान कर सके। हादसा तो बीत गया, लेकिन गांव के लोग इंडियन आर्मी के जांबाजों की मदद को कभी भुला नहीं पाते। और ये केवल एक जगह नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक, हर जगह भारतीय सेना के जवानों ने खुद पर आते संकट के बावजूद देशवासियों की मदद को सर्वोपरि माना। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी पहुंची जिन्होंने हालात को अपने काबू किया और कई लोग जो मलबे में दबे हुए थे उनको बाहर निकालने का काम शुरू किया। फिर उसके अलावा और कई सारे जो लंगर लगे हुए थे, फिर वहाँ लंगर भी लगाए उन्होंने। फिर ये क्या घायलों का इलाज भी हुआ उनके द्वारा। फौज ने काफ़ी सहयोग किया यहाँ पे। वो टाइम जो था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, जब पूरा एरिया हेल्पलेस और होपलेस के माहौल में था। ऐसे में इंडियन आर्मी ने हर फ्रंट पर, चाहे वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हो, मेडिकल एड हो या फूड सप्लाई, हर जगह अपना रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया। इंडियन आर्मी ने अपनी डेडिकेशन, हार्डवर्क और ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट से ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बॉर्डर के प्रोटेक्टर्स नहीं बल्कि
ह्यूमैनिटी के रियल सेवियर्स हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी सिर्फ एक डिफेंस फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल ऑफ कोरेज, कंपैशन और यूनिटी है। उन्होंने देश के हर कोने में हर मुसीबत के समय अपनी सेल्फलेस सर्विसेज और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच से एक मिसाल पेश की है। इस आपदा के दौरान भारतीय सेना दिन रात क्षेत्र में सक्रिय रही ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे भारतीय सेना की इस सेवा भाव की जितनी भी तारीफ़ की जाए वह कम है। राष्ट्र हमेशा उनके इस कार्य का हमेशा कृतज्ञ रहेगा और भारतीय सेना की इस दृढ़ता और कार्य को देखकर हमें भी इच्छा जागरूक होती है कि हम भी भारतीय सेना का एक हिस्सा बने और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें। सर, अंग्रेजी की एक कहावत है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। इसी कहावत को साकार किया भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने। किश्तवाड़ में जब क्लाउड बर्स्ट की खबर आई तो भारतीय सेना राहत और बचाव दल के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों की एक टोली भी तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने प्रभावित इलाके में लोगों की हर संभव मदद की और साबित किया कि एक सैनिक कभी सेवा से निवृत्त नहीं होता। जब भी कहीं कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारा जो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है वो तुरंत हम उस मौके पर पहुंच जाते हैं और जितना भी हमसे हो पाता है हम अपना पूर्ण 100% देने की कोशिश करते हैं। उस दिन ये ठीक 12:30 बजे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ चशोती में हुआ, तो हमें ठीक अठौली में कोई 1 बजे के करीब में हमें पता लगा। जैसे हमें पता लगा तो हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने पूरी जनता को सबसे रिक्वेस्ट की कि जिनको कोई पानी, चाय और कंबल, कपड़े वगैरह वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया। आज दीपावली के पर्व पर हम आपको ये तस्वीरें इसीलिए याद करा रहे हैं क्योंकि आज अगर चंद रौनकें इस क्षेत्र में आपको दिखती हैं तो उसका कारण भारतीय सेना के यही जवान हैं। क्या आमतौर पर सब में ये रहती है ना होड़ कि कौन ज्यादा आवाज वाला बम चलाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये असली बम चलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिवाली के त्योहार पर रोशनी, जगमगाहट, वो सारी चीजें हैं। पर सब एक चीज तो मन में रहती होगी ना घर वालों को कि मतलब घर तो आता ही कम से कम। घर कहाँ है आपका? जी मैम, मेरा घर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में। अच्छा, हाँ जी मैम। समय लग जाता होगा जाने में वहाँ पे? हाँ जी मैम, 1 दिन लग जाता है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं, वाकई काबिले तारीफ है कि इस त्योहार में भी और किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। त्योहार के टाइम पे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे हो, ऐसे त्योहार ऐसे ही मनाते हैं। ऐसे ही मनाते हैं, दिल से दिल मिला के पूरा त्योहार बनता है। पर आप लोगों पर से आप जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, छुट्टी का एप्लीकेशन आता होगा, पर आपको तो मैनेज करना है उस चीज को। कैसे होता है? मैम, इसमें है कि जो साल का शुरुआत होता है, हम जवानों की जरूरत के से उनका लीव प्लान बना लेते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक जवान एक बार साल में त्योहार के टाइम पे अपने घर के साथ कोई भी फेस्टिवल मना सके, कम से कम एक फेस्टिवल। लेकिन ऑपरेशन टास्क को देखते हुए यहाँ पे कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये कोई इसमें मनोबल नीचे नहीं होता है क्योंकि जवान यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड है और हम यहाँ पे खुशी से एक साथ दिवाली या अन्य त्योहार मनाते हैं। पर और ये मत समझिएगा कि मतलब अब दिवाली मनाई जा रही है तो ये रात भर यहीं पर, यहाँ पर दीपावली मनाएगी, रात की ड्यूटी यहाँ से ही शुरू। जब पूरा देश रात के अंधेरे को दियों की रोशनी से काटता रहा होता है, तब माँ भारती के ये सपूत दुश्मन की मंशाओं के काले अंधेरों को चीरने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि देश पूरे मनोयोग से दीपावली का उत्सव मनाता रहे। होती होंगी अंधेरों में किसी की आंखें देख पाने में अक्षम, लेकिन इन वीरों की आंखें अंधेरों में शेर की तरह चमकती हैं। दबे पांव चलते हैं, हाथों पर बंदूकों की पकड़ इतनी मजबूत कि निशाना 1 इंच भी डगमगा नहीं सकता। भारत सिर्फ ना कि कोई देश है, बस एक भावना है। हम किसी भी मुसीबत के लिए एक चट्टान की तरह हम आपके सामने खड़े हैं। कदम कदम बढ़ाते जाते हैं, देश की सुरक्षा को तय करते जाते हैं। इनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जो अपने परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं तक शायद न दे पाए हों, लेकिन इस बात का गर्व रहता है
क्योंकि देश को उन पर विश्वास है और ये विश्वास ही इनकी रगों में राष्ट्र प्रेम बनकर दौड़ता है। एक सैनिक के नाते मैं कहना चाहूँगा, दीपावली का अर्थ और कुछ और है। जैसे कि दीपावली बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, यही हमारे सैनिकों का मूल सिद्धांत है। हम हमेशा अंधकार और आतंकवाद से लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटते। चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम आशा और रोशनी जलाए रखते हैं। यही खास करके हमारे फौजियों की दीपावली है। फ़ौज हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि ये एक जीवन शैली है। और जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इसके साथ एक वचन लेते हैं कि सबसे पहले देश, बाकी सब बाद में। इसलिए जब दीपावली जैसा त्यौहार आता है तो ज़्यादातर लोग अपने घरों पर रहते हैं और हम में से ही कई लोग ड्यूटी पे होते हैं। और सच कहूँ तो इस बात का हमें अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि ये यूनिटी हमारा सबसे बड़ा परिवार है। ये कार्रवाई जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भले ही हम कैमरे में कैद करके आपको दिखा रहे हैं, 200 मीटर पहले स्काउट मेरे को खबर करेगा। लेकिन समझिए कि इस समय जब आप हमारे साथ जुड़े ये तस्वीरें देख रहे हैं, तब सचमुच में माँ भारती के कुछ वीर सपूत इसी तरीके से घने जंगलों में एम्बुश लगाए बैठे हों, अपनी जान हथेली पर लेकर, ये तय करने के लिए कि दुश्मन की जान न बचे। सीमाओं के प्रहरी देश की खुशियों के रक्षक भी हैं। इन्हीं के भरोसे देश चैन से सो पाता है और इन्हीं के भरोसे होली, दीपावली जैसे पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि करोड़ों देशवासियों के लिए सरहद पर कोई है जो जाग रहा है लगातार। देश में हर क्षेत्र में अगर हम देख लें, हर त्योहार मनाने का कोई ना कोई थोड़ा सा अलग तरीका होता है। सैनिकों की दिवाली कैसी होती है आप देखते तो हैं, लेकिन कितना अलग तरीके से मनाते हैं, कैसे मनाते हैं आप लोग दिवाली? जी मैम, देश के हर एक स्थान पर अलग अलग तरह से दिवाली मनाई जाती है। हम यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से दिवाली मनाते हैं। एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, त्योहार मनाते हैं। और मैम एक जो दिया है वो अमर शहीदों के नाम का भी जलाते हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे लिए सही मायने में दिवाली तभी होती है जब देश का हर एक नागरिक सुख और समृद्धि से रहे। मिठाई खा रहे हैं, मेरी मिठाई मिस हो गई है सब। त्योहारों के समय भी यहाँ पर इस तरीके से दीपावली मनाकर वो जज्बा भी देखने वाली चीज़ होती है। थैंक यू साहब। ये किस हैप्पी दिवाली साहब आप सबको। मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट के और अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। तो हम यहाँ पर सेना में आए हैं, तो हर सैनिक का एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। तो यहाँ पर दिवाली हो, दशहरा हो या ईद हो या बैसाखी हो, हम सभी एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। तो हम देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग आपस में मिलकर और अपने घरों में सुरक्षित और खुशी से दिवाली मनाएं। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये अनार फुलझड़ियाँ आपसे कुछ देर में बस दिवाली मनानी हम यहाँ पर शुरू करेंगे, लेकिन घर पे भी तो सब इंतज़ार करते होंगे ना कि आप लोग आए, छुट्टी मिले, लेकिन सब एक साथ जा भी नहीं सकते हैं। थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन परिवार वाले भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि उनका बेटा देश की रक्षा कर रहा है। और हम सभी जवान यहाँ पे भाई की तरह रहते हैं और सभी दिवाली को एक परिवार की तरह मनाते हैं। दीपावली के लिए पूरा खाना सबके साथ मैं भी बैठूं, लेकिन सब क्या क्या खास बनाया है आज दिवाली के लिए? जी मैम, दिवाली में हम मैम रोज ही हमारे मेन्यू में कोई खास व्यंजन बनते हैं, लेकिन दिवाली में हम बड़े खाने का आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारे जवानों का मोरल और मोटिवेशन अप रहे। अच्छा, वाह मैम। इस मेन्यू में जैसे कि जीरा राइस है, मैम दाल, मैम पनीर, मैम मिक्स वेज है, और ये बाद के लिए खीर है। यस मैम, खीर है और मैम इसमें चना और पूरी। अच्छा, थोड़ा सा चना लूंगी मैं भी, और एक पूरी। थैंक यू। बाकी तो पता नहीं, लेकिन दिन भर काम आप लोगों ने किया, आप लोगों के साथ शूट करते करते भूख मुझे भी लग गई। आमतौर पर क्या क्या बनता है? आमतौर पर रोजाना
संतुलित और स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। हाँ। हमारे यहाँ वीकली मेनू प्रोग्राम होता है जिसमें हम दाल, रोटी और पनीर, चिकन, सोयाबीन और सेहत वाली चीज़ें बनाते हैं। ऐसा खाना बनाया जाता है जिससे जवानों को फील्ड में एनर्जी और ताकत मिलती है। ओके, लेकिन जब आप लोग आगे जाते हैं ना, जैसे किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तब तो कई दिन तक बाहर, तो उसमें क्या खाने में ले जाते हैं? मैम जब हम 72 घंटे के लिए ऑपरेशन में जाते हैं तो पहले 24 घंटे के लिए हम अपने COB से ही अपना कुक्ड मील ले जाते हैं, जैसे कि अपना पूड़ी वगैरह। उसके बाद जो बचे हुए 48 घंटे हैं उसके लिए हम रेडी टू ईट मील लेके जाते हैं। अच्छा। जो हम बॉइल्ड वाटर में ही बना सकते हैं और आसानी से रेडी हो जाता है। उसके अलावा हम इमरजेंसी राशन भी ले जाते हैं, जैसे कि चना, गुड़ और ये सब। ये सारा खाना यहीं पर बना है? यहाँ राशन कैसे आता है? जी मैम, ज़्यादातर समय पर खाना COB में बनता है। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा लंगर है जहाँ पर कुक और सभी जवान मिलकर खाना बनाते हैं। हमारे पास राशन, फ्रेश राशन और ड्राई राशन सप्लाई से आता है मैम। फ्रेश राशन में मैम हमारे पास सब्जियां हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, चिकन हो गए, अंडे हो गए, ये मैम हमें 48 आवर्स में इशू होते हैं। और ड्राई राशन में दाल हो गई, आटा हो गया, चावल हो गए, मैदा, सब्जी, ये हमें 15 दिन में इशू होते हैं मैम। अच्छा, तो मेरी फेवरेट कहावत है कि भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जाता है। तो आइए हम सब यहाँ पर खाते हैं, क्योंकि पूरे देश में, प्लीज़ शुरू कीजिए, पूरे देश में हमारे और भी संवाददाता और भी जगहों पर पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारे सैनिक हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, किस तरीके से अपनी अपनी जगहों पर ही ड्यूटी की जगह पर तैनात होकर सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ भी हम ज़रा सेलिब्रेट करें। तब तक हम यहाँ पर अपने खाने को ख़त्म करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे BSF के जवान हैं दीपावली का महापर्व मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही, पटाखे जलाए जा रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर उत्साह देखते ही बनता है BSF के जवानों का। आज दीपोत्सव का महापर्व है, समूचा राष्ट्र जो है दीपोत्सव का महापर्व बड़ी ही खुशी और धार्मिक भावना के साथ मना रहा है। और यहाँ पर अगर हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो BSF के जवान हैं जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज दीपावली के महापर्व के दिन खुशियां मनाई जा रही है। आज दीपावली का महापर्व है, दीपोत्सव का महापर्व है। अपने परिवारों से आप लोग दूर हैं, तो मन में कोई मलाल, कोई शिकन तो नहीं है? नहीं, मन में कोई मलाल, कोई शिकन नहीं है। हमारे घर ये भी है और एक घर हमारा वहाँ भी है, और हमें सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं और हम इसे बखूबी निभा रहे हैं। हम यहीं पे अपने इस परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। ड्यूटी पहले? ड्यूटी तो हमारे लिए सर्वोपरि है। घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तो हम दूर हैं, और ये हमारा घर के जैसा ही है। देश को क्या संदेश देंगे? हम वही संदेश देंगे, हम 24 घंटे दिन रात अपने ड्यूटी में तैनात है, जिसकी वजह से आप अपने से अच्छे से रहिए। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो यहाँ पर हाई अलर्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रात्रि का समय है, जहाँ एक तरफ समूचे देश में दीपोत्सव का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ जीरो लाइन के पास जो हमारे चौकस सुरक्षा बल हैं, जो चौकस BSF के जवान हैं, वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और प्राथमिकता यही है कि अगर यहाँ पर कोई संदिग्ध हरकत होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। दुश्मन की चौकियां कुछ ही मीटर दूर है, क्या संदेश देंगे दुश्मन को आप, क्या कड़ा संदेश देंगे? दुश्मन से कभी नहीं डरेंगे आगे का सर, उनको हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर दुश्मन को हम यही संदेश देंगे कि आप हमारे से पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। एक बड़ी अच्छी बात एक सैनिक ने हमें बताई जब हम दीपावली का त्योहार यहाँ पर मना रहे, कि एक दिया उन वीरों के नाम, उन शहीदों के नाम भी जलाया जाता है। इस कंपनी की भी एक वीर गाथा है। सर आप लोग अपने हर सुख में दुख में
अपने उन साथियों को याद ज़रूर रखते होंगे। जी मैम बिल्कुल, आप यहाँ पर जो फ़ोटो देख रही हैं ये कैप्टन दीपक के पेरेंट्स राष्ट्रपति से शौर्य चक्र रिसीव करते वक्त की है। पिछले साल अगस्त में हमें सूचना मिली कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर शाबगढ़ पर कुछ आतंकवादी मौजूद हैं। कैप्टन दीपक जो उस वक्त इस कंपनी के कंपनी कमांडर कर रहे थे और ऑलरेडी एक ऑपरेशन में वो मौजूद थे, तुरंत अपनी टीम को लेकर वो शाबगढ़ की तरफ लॉन्च हो गए। कैप्टन दीपक उनकी टीम को शाबगढ़ पहुंचने में करीब 8 घंटे लगे। शाम के 7 बजे कैप्टन दीपक की टीम और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में कैप्टन दीपक ने एक आतंकवादी को मार गिराया और उस जगह से बहुत ज़्यादा वॉरलाइक स्टोर्स भी रिकवर हुए। कैप्टन दीपक का कोड नेम जैगुआर था और उन्हीं के सम्मान में इस कंपनी का नाम जैगुआर कंपनी है। तो जब हम आपसे कहते हैं ना कि जब दीपावली का त्योहार मनाएं तो खुशी मनाएं, आप पर्व का हर उल्लास मनाएं अपने परिवार के साथ, लेकिन उसके साथ ही एक दीपक हमारे देश के वीर सैनिकों के नाम जरूर जलाएं। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित बदवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, और आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली।